यार मैं रात को 8 घंटे सोता हूँ, फिर भी सुबह या जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ, किताब उठाता हूँ तो नींद आने लगती है। जब दोस्तों से बात करता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, तब नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही किताब उठाकर 5 मिनट पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है। देख मेरे भाई, अगर रात में पूरी नींद लेने के बाद भी तुम्हें नींद आ रही है ना, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारा माइंड उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तुम्हारा माइंड उससे बोर हो रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा ना, जिससे आप अपने माइंड को अपने बस में करके बिना नींद के चुंगल में फंसे चाहे जितनी भी देर तक पढ़ सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि पहले आप अपने माइंडसेट को बदलिए। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि आईएएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़े, आईआईटी या नीट निकालने के लिए कितने घंटे पढ़े। मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है। चलो मान लेते हैं कि किसी ने जवाब दिया कि ठीक है, आईआईटी नीट बड़े एग्जाम्स हैं, उन्हें क्वालिफाइड करने के लिए दिन के 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिना फोकस, बिना कंसंट्रेशन के 16 घंटे की पढ़ाई से तो बेहतर है कि दिन के 4 घंटे की पूरे कंसंट्रेशन से की गई पढ़ाई और 4 घंटे की बिना फोकस, बिना कंसंट्रेशन के साथ की गई पढ़ाई से बेहतर है कि 2 घंटे पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लो। बिना नींद में फंसे पढ़ाई कैसे करें? देख मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि बिस्तर पर बैठकर कभी मत पढ़ो। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होता है। अगर पढ़ना है तो सबसे बेहतर है कि आप टेबल या चेयर का यूज करो। उसमें भी अगर पीछे की तरफ बिना सहारे की स्टूल है तो और भी अच्छा है। दूसरी बात ये कि नींद और पानी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। याद रखना, जब भी आपको पढ़ते टाइम नींद आने लगे तो उठो और पानी पियो, थोड़ा हाथ पैर धो लो, या संभव हो तो नहा कराओ। कहने का मतलब ये कि आप किसी भी तरह से पानी का यूज करो, नींद अपने आप ही भाग जाएगी। तीसरी बात ये कि जब भी आपको नींद आए तो खुद को एक टीचर की तरह बोलकर या फिर लिखकर पढ़ाओ, क्योंकि बोलने और पढ़ने से तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे नींद आसानी से कंट्रोल हो जाती है। चौथी बात कि अगर बोलने और पढ़ने से भी नींद नहीं भाग रही है ना, तो कुर्सी से उठ जाओ और हाथ में किताब लो और रूम में इधर उधर चलते हुए बोलकर पढ़ो, नींद अपने आप ही भाग जाएगी। छठी बात कि अपने रूम में हमेशा लाइट ऑन करके पढ़ो, या अगर सनलाइट आ रही है तो उसे आने दो। जब भी रूम में लाइट की कमी होती है तो आंखों पर जोर पड़ता है और वो जल्द ही थक जाती हैं और उनका बंद होने का मन करने लगता है। इसलिए रूम में सफिशिएंट रोशनी और वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी होता है। और सातवीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी तुम्हें ज्यादा नींद आने लगे तो अपने मोबाइल में 15 से 30 मिनट का टाइमर लगाओ और सो जाओ। लेकिन इस ड्यूरेशन से ज्यादा मत सोना, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी। और जो लोग सुबह में उठकर पढ़ना चाहते हैं उनको रात में जल्दी सो जाना चाहिए, और जिनका माइंड रात में सही काम करता है, वो देर रात तक पढ़ना चाहते हैं, तो उनको शाम के वक्त जब अंधेरा होने लगे तो एक छोटी सी आधे घंटे की एक पावर नैप ले लेनी चाहिए, यानी कि एक छोटी सी नींद ले लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा माइंड अपने आप लंबे समय तक एक्टिव रहेगा और पढ़ने में मन लगेगा। और इन 7 बातों के अलावा बोनस में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगे उनको उस वक्त अवॉइड करो जब तुम्हें नींद आ सकती है। जैसे कि देर रात को अवॉइड करो। हर टॉपिक को तभी पढ़ो जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, जैसे नींद से उठने के बाद या नहाने के बाद। तो इस तरह से आप बिना नींद के आसानी से देर तक पढ़ सकते हैं और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा।